Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Wednesday evening, 40 minutes with Jesus. Hallelujah. आप सबों को इस 40 मिनट के इस सभा में आप सबों को स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आप सबों को अभी तक सुरक्षित रखा जिसे प्रभु ने हमें रखा है और प्रभु हम सबों को चला रहे हैं. हालेलुया. इन दिनों में we are all facing lot of challenges outside. Some of us are still unwell in our body, in our homes, quarantined in our homes. But I thank God कि परमेश्वर की उपस्थिति हम हर एक के साथ हमारे घरों में है. हालेलुया. और कलीसिया को भी परमेश्वर ने अभी तक अद्भुत रीति से चलाया. आप सबों को धन्यवाद. आपने प्रार्थना में अगुवाई की और we'll continue to pray that God will bless our church immensely. Hallelujah. अब शायद सभी लोगों ने देखा होगा ये संडे का सेलिब्रेशंस के बारे में, कमिंग संडे वाई सेलिब्रेशंस, क्योंकि मई 1 तारीख को, मई 1 को 2021 हमारा कलीसिया शुरू होकर करेक्ट 10 साल हो रहा है. 10 साल. इन दिनों में मैं वही विषय को मन में लेके चल रहा था, प्रार्थना में था. थोड़ा दुख भी लग रहा है क्योंकि 10 साल का एनिवर्सरी, वी वांटेड इट टू बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन. आई रिमेंबर लास्ट ईयर आल्सो वी हैड एन ऑनलाइन सर्विस और उस समय में मैंने प्रॉमिस किया था कि 2021 में जब 10 साल हमारा कलीसिया कंप्लीट होंगे वी विल हैव अ ह्यूज सेलिब्रेशन. लेकिन वी आर ऑल स्टिल लॉक्ड इनसाइड आवर होम्स एंड एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम करेंगे ये संडे को ऑनलाइन. इफ गॉड विलिंग, अगर परमेश्वर कलीसिया को खोल रहा है अगले महीने तो जून फर्स्ट वीक को वी विल हैव अ प्रॉपर फिजिकल सेलिब्रेशन. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ पिछले 10 साल में जिस तरह से परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से चलाया. मई 1 2011 में 1 तारीख को संडे था. रविवार के सुबह 10 बजे हमारे घर में हमने प्रार्थना की. प्रार्थना के साथ इस सभा का शुरुआत किया और तब से लेकर आज तक परमेश्वर विश्वास योग्य रहा. हालेलुया. उतना ही हम बोल सकते हैं. इसमें हमारा कोई क्रेडिट्स नहीं है, ऑल क्रेडिट्स टू गॉड. और उसके बाद में एक एक करके लोग आने लगे. हमारे जो आज के हमारे एसोसिएट पास्टर्स हैं, उनके परिवार है, हमारे यूथ लीडर्स है, वर्शिप लीडर्स है, वन बाय वन गॉड ब्रॉट देम ऑल टू बी पार्ट ऑफ दिस स्मॉल लिटिल जर्नी. और वो जर्नी चलता रहा और आप लोग उसमें जुड़ गए. और आज हम जो है, मैं ये नहीं वाउच करूँगा या फिर ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत बड़े हो गए या फिर बहुत पा लिया. नहीं, हमने नहीं पाया है. लेकिन जहाँ पर भी आज हम खड़े हैं सिर्फ परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का अनुग्रह है. एंड वी गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. इन फैक्ट 24 अप्रैल 2011 24 तारीख को मैं जब एक कलीसिया में बैठा था, अपना कलीसिया नहीं, दूसरा एक कलीसिया में जब बैठा था, दैट इज वेयर गॉड आस्क्ड मी वन क्वेश्चन जो है कलीसिया को शुरू करने के बारे में. प्रभु ने एक क्लियरली ही स्पोक एंड देन देयर वाज समथिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड सेइंग दैट इफ यू डोंट ओबे माय वर्ड 10 years डाउन द लाइन यू विल रिग्रेट. या फिर 10 साल के बाद या फिर आज के समय में 2021 में you will regret of not obeying God. And that word was so powerful in my mind, in my heart. मेरे हार्ट को, मेरे दिल को इतना उसने टच कर दिया वो वर्ड ने कि I said, God, I'm ready to obey. And we took that step of faith. और आज जब मैं वापस मुड़कर देख रहा हूँ, I don't regret one bit. एक क्षण पर भी मैं रिग्रेट नहीं करता उस डिसीजन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज तक अद्भुत रीति से चलाया और आगे भी चलाएगा. लेकिन एक चीज है जो कलीसिया शुरू किया था, परमेश्वर ने एक विजन दिया था. गॉड गेव मी अ प्रॉमिस. In fact, recently, प्लॉजी एंड आई हम लोग ऐसे बात कर रहे थे about some promises के बारे में. So she asked me, उन्होंने मुझे पूछा कि what are the promises that is yet to be fulfilled in your life?
जो तुम्हें याद है? ऐसे कौन से प्रॉमिस है या फिर परमेश्वर का वादा है जो तुम्हें अच्छी तरह से याद है? यू नो दैट गॉड प्रॉमिस्ड यू सो क्लियरली एंड येट टू बी फुलफिल्ड. मैं तब सोचने लगा, प्रभु ऐसे कौन से promises है? I couldn't think of any promises. Literally, come on, there are a lot of things that हम वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं. Lot of things that yes, God will bless you, God will prosper you. ये सब है परमेश्वर के, वो सब promises है. लेकिन which is like a strong promise that you still it's there in your mind and you're looking forward. तब मैंने याद किया कि एक ही promise है जो मेरे याददाश्त में है, वो है God promising me of a mega church in Mumbai city. Yes, that is what I remember very clearly. आज भी 10 साल बीत गए, लेकिन आज भी मुझे वो बहुत क्लियरली वो याद है. परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक वाचा दिया या फिर एक प्रॉमिस प्रभु ने दिया. दिस वाज नॉट ऑन 24th of April, लेकिन इट वाज फ्यू days before that. I can't remember the date. लेकिन 2008 या 2009 ईयर में है या फिर 2011 में. I can't remember the date. In a train, एक ट्रेन में जब मैं केरल से वापस आ रहा था, एक ही क्वेश्चन परमेश्वर से मैं पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मिनिस्ट्री में मैं क्या करूं. मैं तब तक मैंने जॉब छोड़ दिया था और मिनिस्ट्री में था, और मैं क्या करूं, यही था. तब प्रभु ने मुझे एक क्वेश्चन ऐसा मेरे मन में पवित्र आत्मा ने डाला, आर यू अवेलेबल? क्या तुम अवेलेबल हो? परमेश्वर ने मेरा कोई क्वालिटी नहीं देखा. अगर प्रभु मेरा क्वालिटी गिनता तो 0 क्वालिटी था, कोई क्वालिटी नहीं था सेवकाई के लिए उतरने के लिए. लेकिन परमेश्वर ने एक ही क्वेश्चन पूछा, आर यू अवेलेबल? And I said, yes, Lord, I'm available. And when I said, yes, I'm available, God gave me a promise. That promise is very clear even today in my mind, in my heart. That promise is of a mega church. Of a church where thousands, not hundreds. Hundreds nahi. Aaj hamare कलीसिया में गिन चुन के, if everybody comes in, we are about 200, 250 people. Not more than that. उतना ही है हम सब. But that's not. That's part of the promise. लेकिन परमेश्वर ने जो प्रॉमिस दिया, he did not give me a timeline, लेकिन he said, I will bless you, I will make you a pastor of a mega church where thousands of people are coming together, different backgrounds से लोग आ रहे, and we are worshiping God together in the city of Mumbai. मुंबई सिटी में अगर thousands of people have to come, we need a big place. वो सब बहुत असंभव है. बहुत अगर हम सोचेंगे तो इट इज ऑल वेरी डिफिकल्ट, जब हमारे मनुष्य रीति में हम सोचेंगे. बट स्टिल गॉड्स प्रॉमिस ऑफ दैट thousands of people coming together in a church, highest praise church, like a mega church, वो आज भी मेरे मन में वेरी क्लियर है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड प्रेइंग ओवर. मैंने प्रार्थना किया. मैंने सोचा कि प्रभु शायद ये 5 साल में होगा, 5 साल में नहीं हुआ. फिर मैंने started praying to God and God kind of, I wouldn't say God spoke to me, लेकिन मेरे मन में ऐसा एक पीस आ गया कि maybe by 10 years, जब कलीसिया 10 साल पूरा होगा, a church will reach, our कलीसिया पहुंचेगा about 1,000 people in the church physically. उस तरह का एक कलीसिया होगा, ऐसा मेरा मन कहने लगा. And I started praying for it. I said, God, when the church completes 10 years, and I've tried pushing our church, our leaders for it, that let's work, let's pray, कि God हमारा कलीसिया बढ़े. For a church to grow, कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि it will take years together. No, one miracle is enough. परमेश्वर के लिए एक miracle काफी है. He can attract people to come. But somehow it did not happen. In fact, I was thinking, ये 10 साल जैसे पूरा होगा, 10th year में we are moving into the biggest revival of our church. That is what my vision and my desire was, and I felt that is the promise of God. लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है. But these days when I started praying to God, God, why I could not see that promise being fulfilled? Why I couldn't see that vision that you gave me being fulfilled? वो जो दर्शन आपने मुझे दिया, 10 साल में वेट कर रहा हूं, थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहा है, लेकिन आई एम नॉट सीइंग
proper growth. I'm not seeing the church moving into that level where the dream, that desire, that promise that you gave me. तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु 10 साल, ये 10th year में ये होना चाहिए, या फिर when we move into the 11th year वो होना चाहिए. And that's when all these lockdown, ये जितने lockdown है, ये सारे चीजें आ गई. 2020 साल से, लास्ट ईयर से ये शुरू हुआ. हमने सोचा कि 6 महीने में खत्म होगा, खत्म होके ऑलमोस्ट एंड हुआ. द चर्च स्टार्टेड कमिंग अप अगेन, लोग आने लगे, कलीसिया बढ़ने लगा. वी स्टार्टेड अगेन एनविजनिंग, हमने विजन को और ये किया. हमने बोला कि चलो वी विल स्टार्ट वर्किंग मोर एंड वी विल सी अ ग्रोथ द कमिंग. इनफैक्ट ये महीने में वी वांटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू. ये सब था हमारे मन में, मेरे मन में था. प्रार्थना कर रहा था इन विषयों के लिए. ये सब करते बैठे तभी द सेकेंड वेव केम. सेकेंड वेव आया, फिर से चर्चेस बंद हुआ, हम सब फिर से हमारे घरों में हैं. वी आर नॉट एबल टू कम फिजिकली. आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, लॉर्ड ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज द डिले इन दैट प्रॉमिस टू बी फुलफिल्ड? दैट्स व्हेन गॉड रिमाइंडेड मी ऑफ माय लास्ट संडे सर्मन. मेरे लास्ट संडे का जो सर्मन था, कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं है. आई स्पोक अबाउट जोशुआ फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट. पुराने नियम में जोशुआ के बारे में मैंने प्रचार किया था. एंड आई स्पोक अबाउट हाउ परमेश्वर ने एक समय पर मूसा को हटाकर लीडरशिप से, इजराइल को मूसा चला रहा था, 40 साल चला रहा था. आई एम नॉट प्रीचिंग द सेम वर्ड, लेकिन वही कॉन्सेप्ट में समथिंग एल्स दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड पुट इनटू माय हार्ट, जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, वही चीज आपके साथ आज बांट रहा हूं. जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को यूज किया टू स्टार्ट द जर्नी, उस जर्नी को शुरू किया, 40 साल चलाया, लोगों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, लोगों का ख्याल रखा, उनका फाइट्स, उनका आर्ग्यूमेंट्स को सुलाया, लोगों को एक साथ रखा. ये सारे चीजें मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया. गॉड डिड ऑल दैट एंड मूसा वाज गुड. उन्होंने सब कुछ किया. लेकिन एक समय आया जब उस वादे का राज्य में या फिर उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करना था, और आई वुड से टू एक्वायर दैट प्रॉमिस, वो जो परमेश्वर ने इजराइल को दिया हुआ जो वादा है, जो वाचा है, उस प्रॉमिस को पाने के लिए परमेश्वर को कुछ वहां पर चेंज करना पड़ा. चेंज क्या था? ही हैड टू चेंज द लीडरशिप फ्रॉम मोसेस टू जोशुआ. मैंने लास्ट संडे मैंने प्रचार किया था, चेंज, शिफ्ट ऑफ लीडरशिप या फिर शिफ्ट ऑफ पर्सनैलिटी. मैं उसी चीज को, जब मैं फिर से वही वचन को, जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 9, हैव आई नॉट कमांडेड यू, परमेश्वर वहां पर जोशुआ को फिर से रिकन्फर्म कर रहा है. ऑन द डे उनका ओरिएंटेशन हो रहा है नए लीडरशिप में, नया सेवकाई जब परमेश्वर से दे रहा है, एक शिफ्ट हुआ. वहां पर जब परमेश्वर योशुआ से कहता है, मैंने तुम्हें कहा है तुम डरो मत, तुम स्ट्रांग रहो, दृढ़ता में रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं. कब तक साथ है? Till I take you to the promised land. जब उस वचन को मैं फिर से पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे दिल से कहा कि the promise of God is there. प्रभु का वादा है. परमेश्वर ने अगर हमारे जिंदगी से कुछ वादा किया है, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके फैमिली लाइफ से, आपके फाइनेंसेस में, आपके बच्चों के लिए, आपका सेवकाई के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, इफ गॉड हैज प्रॉमिस्ड समथिंग, इट हैज टू बी फुलफिल्ड. यस, डजंट मैटर कितना बड़ा एनिमीज आने दो, कितना बड़ा चैलेंजेस आने दो, कितना बड़ा प्रॉब्लम्स आने दो, कितने भी लोग आपके खिलाफ खड़े रहने दो, लेकिन परमेश्वर ने अगर वादा किया है तो परमेश्वर उस वादे को पूरा करेंगे. स्वर्ग में जाकर नहीं, इसी पृथ्वी पर वो वादा आपके लिए पूरा करेगा. That is what we learn from the life of Israel. परमेश्वर ने वादा किया कि I will take you to the promised land. इजराइल के लोगों ने बहुत सारे गलतियां की उसके बीच में. ये 40 सालों में उन्होंने बहुत सारे गलतियां की. उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बात किया, परमेश्वर से दूर गए, ये सारे चीजें पाप हुए. उनके जिंदगी में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, लेकिन परमेश्वर का जो वादा था, वादा was still with them. God kept his promise. Hallelujah.
ओ दैट शुड एनकरेज अस। हम हर एक के लिए एक एनकरेजमेंट होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपके लाइफ में कुछ वादा किया है, इफ ही हैज प्रॉमिस्ड यू समथिंग, डजंट मैटर कोविड कम, doesn't matter pandemic come, doesn't matter the market fall, doesn't matter whatever happens around you in your life, God's promise will be fulfilled. अगर प्रभु ने वादा किया है तो, not the promise that we have made, no, जो हमने मांगा वो नहीं, लेकिन अगर प्रभु ने कुछ कहा, बेटा तेरे लाइफ को मैं ऐसा करूंगा, आई विल टेक यू टू दिस प्लेस, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल ब्लेस यू, आई विल ब्लेस योर फैमिली, आई विल ब्लेस योर जनरेशंस, माय गॉड विल कीप हिज प्रॉमिस वर्ड टू वर्ड। उसके लिए, इजराइल के लिए अगर प्रभु को उस प्रॉमिस को फुलफिल करना था, there was a change required. That was a change of leadership from Moses to Joshua. अगर हमारे जिंदगी में भी, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, why did God change the leadership there? मैंने लास्ट संडे ये कहा था, कितने लोगों को याद है मुझे मालूम नहीं। Why did God change the leadership? First reason, because the promised land was near. उनका वादे का जो लैंड था, जो कनान लैंड उनके करीब, they could see it. वो देख सकते थे, उतना करीब में आ गया वो प्रॉमिस लैंड। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। द प्रॉमिस ऑफ गॉड वाज क्लोज टू देम। द सेकंड रीजन व्हाई गॉड चेंज द लीडरशिप देयर, दूसरा रीजन, क्योंकि वहां पर गॉड न्यू दैट द चैलेंजेस आर गोना बी वे मोर देन व्हाट दे हैव फेस्ड इन द लास्ट 40 इयर्स। 40 साल, इतने सालों में इजराइल के लोगों ने जो शत्रुओं को देखा, उससे भारी भड़कम, उससे बढ़िया, उससे खतरनाक शत्रु आगे खड़ा है, ये परमेश्वर जानता था। दैट इज व्हाई गॉड न्यू दैट मोसेस एटीट्यूड से नहीं चलेगा। वी नीड अ जोशुआ, वी नीड समबडी हु हैज गॉट दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिट, हु कैन attack, who can put down the enemies, who can stand strong in that challenge so that they can move ahead and acquire that promise. समझ में आ रहा है? Two reasons. One, the promised land was near. The promise was near to Israel. It was close to them. इतने साल वो चल रहे थे, पता नहीं कहां पर है, डायरेक्शन नहीं मालूम. They were just walking, traveling. लेकिन now they've come to a place where they know that's our promised land. ये हमारा वादे का जगह है, Canaan. Yes, they knew it. That's our promised land. But to reach there, the second problem, there are a lot of enemies, lot of struggles, lot of challenges. Let me tell you, people, कल परसों 2-3 दिन में वही वचन को मैं जब पढ़ रहा था, लास्ट संडे से लेकर फिर से मैं यही वचन को पढ़ रहा हूँ। उस वचन को जब पढ़ रहा हूँ, उस एपिसोड को पढ़ रहा हूँ, गॉड वाज जस्ट टेलिंग मी, व्हेन यू आर क्लोज टू योर प्रॉमिस, आप जब आपके परमेश्वर का जो वादे के करीब आप आते हो, द चैलेंजेस आर डिफिकल्ट, द चैलेंजेस आर मोर। वहां पर शत्रु का खेल बहुत बढ़िया होगा, बहुत बड़ा बड़ा खेल खेलेगा हो, ताकि आप उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचे नहीं। अभी तक शत्रु खेल रहा था, अभी तक शैतान खेल रहा था, वो थोड़ा बहुत खेला, उसने छोटा मोटा किया, लेकिन अभी उसने देखा कि आप पहुंच गए हो, यू आर एट द वर्ज ऑफ रिसीविंग दैट प्रॉमिस ऑफ गॉड। आप उस वर्ज, आज उसके करीब पहुंच गए हो, सिर्फ उसे अभी आगे बढ़कर खींच के निकालना है। दैट्स व्हेन द डेविल वर्क्स ऑल हिज प्लान्स। वो जितना हो सके सारे प्लान्स को वहां पर करेगा आपके अगेंस्ट, सो दैट ही विल stop you from acquiring the promise of God. You understanding what I'm saying? Exactly like the people of Israel. और परमेश्वर ने देखा उसे, प्रभु जानता था कि यहां पर खड़े भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारे एनिमीज है, इन लोग अलाउ नहीं करेगा मेरे लोगों को वहां पर पहुंचने के लिए। And I need somebody like a Joshua who can be strong, who will not give up. Right word, do not give up. Don't give up. हालेलुया। हम लोग कई बार इस पैंडेमिक में, इस कोविड के बीच में, इस लॉकडाउन के बीच में, many of us have given up. Many of us have thought this is the end of the world. कई लोगों ने ये स्टेटमेंट, ये जजमेंट दे दिया, अभी आगे कुछ नहीं, लाइफ खत्म हो गया। नहीं, लाइफ खत्म नहीं होगा till
प्रभु का प्रॉमिस आपके जिंदगी में जो है वो जब तक पूरा नहीं होगा, योर ब्रेथ विल गो ऑन. समबडी से आमेन टू इट. योर ब्रेथ, आपका जो श्वास है चलते रहेगा जब तक मेरा परमेश्वर का वादा आपके जिंदगी में पूरा नहीं होता. डजंट मैटर कितना भी बड़ा बीमारी आने दो, कितना भी बड़ा चैलेंज आने दो, कितना भी बड़ा मुसीबत आने दो हमारे खिलाफ, शैतान अपना सारा यंत्र करने दो हमारे अगेंस्ट. बट इफ गॉड हैज प्रॉमिस्ड यू समथिंग, ही वांट्स टू फुलफिल इट. दैट प्रॉमिस रिमेन्स देयर, बट देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू डू. बिकम अ जोशुआ, एक योशुआ की तरह बनना, नहीं तो हम डिले होते जाएंगे और ये प्रॉमिस जल्दी नहीं मिलेगा. प्रॉमिस रखा हुआ है, वो रखा हुआ है. देखो ये पानी प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है, रखा हुआ इधर. लेकिन यहां से चलकर इधर पहुंचने के लिए इसके बीच में बहुत सारे कठिनाई आएंगे, बहुत सारे तकलीफें आएंगी. अगर हम जोशुआ की तरह नहीं है तो हम ये कठिनाइयों के बीच में मुड़कर वापस आ जाएंगे, बोलेंगे जाने दो यार, वो पानी मेरे लिए नहीं है, वो प्रॉमिस मेरे लिए नहीं है, ये आशीष मेरे लिए नहीं है, शायद प्रभु ने मुझे वादा नहीं किया होगा. प्रॉमिस वहां पर है, वादा वहां पर है, कनान वहां पर है, लेकिन वहां पर पहुंचना मेरा और आपका काम है. और वो कैसे पहुंचेंगे? जैसे जोशुआ पहुंचा. आमीन, हालेलुया. मैंने लास्ट संडे मैंने कहा था जोशुआ के बारे में कुछ क्वालिटीज, उन्हीं चीजों को हमारी जिंदगी में करो. पहला, वो विश्वास था उसके अंदर. जितने भी बड़े शत्रु क्यों नहीं आए, उसने विश्वास में थका नहीं, विश्वास कमजोर नहीं हुआ उसका. हमारे कई बार विश्वास कमजोर हो जाते. परमेश्वर के बच्चों, विश्वास कमजोर ना होने देना. इन दिनों में मैं लास्ट ईयर से लेकर मेरा यही प्रार्थना है, गॉड ये 10वें एनिवर्सरी में कुछ बड़ा होना चाहिए. आई वांट सम बिग सेलिब्रेशन. आई वांट ऐसा होना चाहिए, कलीसिया का एक और कलीसिया शुरू करना चाहिए, मिशंस बढ़ना होना चाहिए, ये होना है, ओ हंड्रेड्स ऑफ पीपल शुड बी एडेड टू द चर्च. ये सारे चीजें सोचकर प्लान कर रहा हूं, प्रार्थना करो. शायद प्रार्थना कम था मेरा, हाँ, लेकिन तभी देखा तो अगला लॉकडाउन आ गया. अगला लॉकडाउन आ गया. A place where there is nothing I can do right now. I can't open the church. I can't invite people. All I can do is sit and pray and don't give up. प्रभु ने मुझे वही कहा, don't give up. अगर मैंने तुझे वादा किया है, church of thousands of people, highest praise church will grow to that level. It will grow to that level. Not after I die, but in my time I will see it. That's my God's promise to me. For that first thing, don't leave my faith. Church, don't leave your faith. I'm talking to you from church perspective. लेकिन आपकी जिंदगी में भी अगर परमेश्वर ने कुछ वादा किया है, it can be a house, it can be your marriage, it can be children in your life, it can be financial blessings, it can be a promotion. If God has promised you, come on, the devil will work all that it can. शैतान सब कुछ करेगा सो दैट आप वो प्रॉमिस नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर का वादा है उधर. बी स्ट्रांग इन योर फेथ. डोंट गिव अप. डोंट गिव अप. व्हेन चैलेंजेस कम ऑन, फाइट बैक. बी स्ट्रांग लाइक जोशुआ. जैसे प्रभु कहता है, बी स्ट्रांग एंड बी करेजियस. ट्रस्ट गॉड. प्रभु पे भरोसा रखो कि प्रभु ने वो फिनिश लाइन मेरे लिए रखा और मैं वहां पर पहुंचूंगा, मैं वहां पर पहुंचूंगी. ट्रस्ट इन गॉड एंड गॉड विल टेक यू देयर. गॉड विल टेक यू देयर. अगर प्रभु को ले जाना है तो एक ही चीज हमें करना है, वो है विश्वास बढ़ाना. अगर विश्वास नहीं तो हम कमजोर होकर पीछे आ जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जाने दो, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए वो घर, मुझे नहीं चाहिए वो गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए वो पारिवारिक जिंदगी, मुझे नहीं चाहिए बच्चे. क्यों? क्योंकि हमने गिव अप कर लिया. डोंट गिव अप. Don't give up. Be like a Joshua. फिर हमने कहा Joshua was a man of word. परमेश्वर का वचन में स्थिर था. प्रभु के वचन में स्थिर रहना बच्चों, वचन में स्थिर रहना मेरे प्रिय भाइयों बहनों. वचन को नहीं छोड़ना. जो कुछ होने दो, वचन को नहीं छोड़ना. ये वचन ही हमारा सब कुछ है. इस वचन में स्थिर रहना. Oh, be strong in God's word. That will enable you to gain more life in you. Because this is life-giving word. ये वचन जो है हमें सामर्थ्य देने वाला है. जब शत्रु आई, जब बीमारियां आएंगे, जब तकलीफें आएगी, जब शैतान थॉट्स डालेंगे हमारे मन में, अरे तू आगे नहीं बढ़ेगा, तू नहीं पहुंचेगा अगले साल,
पिछले साल 2020 में कईयों ने लिख के दे दिया था, नहीं होगा, हो गया खत्म, मेरा लाइफ खत्म हो गया। लेकिन प्रभु ने लेके आया आपको 2021 में। ऐसे ही नहीं लेके आया भाइयों बहनों, ऐसे 2021 एक और लॉकडाउन दिखाने के लिए नहीं लेके आया। God has brought you to show you some promises. God has brought you to 2021 to fulfill His promises in your life. Be ready to say an amen and say, yes, Lord, I will trust in you. I will remain in the Word of God. Hallelujah. अगर एक दिन प्रभु हमें देता है, if you are alive today, it is not to see the news channels, it is not to see and say, yo, one more day क्या करें, नहीं, think about it. अगर प्रभु ने एक दिन आपको दिया है, एक्सटेंड किया आपकी जिंदगी में, एक जिंदगी, एक लाइफ आपको एक्सटेंड करके दिया है, God has a certain plan and a purpose for you. He has a plan for you, a huge plan for you. Hallelujah, hallelujah. Somebody say an amen to it. These are words that God put into my heart. Same vachan, same notes. Sunday का वही notes है मेरा, लेकिन मैं उसी notes को जब मैं पढ़ रहा था, God is just speaking to me. Nine, and do this. Do this. You want to see, you are close to your vision fulfilled. You are close to your dream. You are close to the promise of God. प्रभु करेगा, कलीसिया के लिए करेगा, कलीसिया को बढ़ाएगा. God will take us to a bigger space maybe. Multiple services होगा. God will do it. मेरा परमेश्वर करेगा, ये मेरा विश्वास है. लेकिन उसके लिए पहला प्रार्थना में बढ़ते रहना. प्रार्थना. Next is man of prayer. Come on. Joshua is a man of prayer. He prayed always. जंग के समय में प्रार्थना, विक्ट्री के समय में प्रार्थना, जब पराजित हुआ वहां पर भी प्रार्थना, जहां पर भी लड़ाई करने के समय उसके बीच में भी प्रार्थना. He prayed, continued to pray these days. Today morning I was excited to see BOC, Body of Christ, जो ऑर्गेनाइजेशन है. आज एक प्रेयर मीटिंग और जूम में मैंने आज हमारे ग्रुप में भी मैंने डाला था. हमारे कलीसिया से कई लोग वहां पर आए. इनफैक्ट मैं आज सुबह जब मैं ज्वाइन कर रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन द जूम मीटिंग बिकॉज 1000 पीपल फिल हो गया था जूम. आई वॉज एक्साइटेड टू सी दैट. देन कुछ समय के बाद फिर से ट्राई किया तो आई गॉट थ्रू इनसाइड, विच मीन्स 1000+ पीपल वर देयर टुडे इन द मॉर्निंग टू प्रे फॉर मोर देन 2.5 hours. इंडिया के हर एक कॉर्नर से, केरल से, चेन्नई से, बॉम्बे से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, पीपल वेर ऑल कमिंग टुगेदर एंड प्रेइंग. मेनी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड. व्हाई? क्योंकि सबके पास और कोई काम नहीं है. नहीं, वी नो प्रेयर हैज पावर. इस पैंडेमिक के बीच में, इस तकलीफ के बीच में, आपके तकलीफ के बीच में, इफ यू वांट टू सर्वाइव यू नीड प्रेयर. प्रेयर, अनसीजिंग प्रेयर, न रुकने वाला प्रेयर, निरंतर प्रार्थना. प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करते रहे. आज आंसर नहीं मिला, प्रार्थना करो फिर से. कल आंसर नहीं मिला, फिर से प्रार्थना. Don't give up, keep praying. That is what Joshua did till he took the people of Israel into the promised land. He kept praying, he kept giving sacrifices, and God made it possible for him. Hallelujah. इन दिनों में हम जोशुआ की तरह इन चीजों को करेंगे. You will see the promise of God being fulfilled in your life. I don't know what promise have you received. I know the promise I have received. I know, मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो वादा परमेश्वर ने मेरे मन में दिया हुआ है, और मेरा विश्वास है कि मैं उस वादे को देखूंगा, उस वादे को देखूंगा. लेकिन अगर उसे देखना है तो I need to be more prayerful. प्रार्थना करना चाहिए निरंतर. वचन में स्थिर रहना है, विश्वास को और बढ़ाना और कड़क करना विश्वास को. ये सारे चीजें मैंने लास्ट संडे को भी कहा. लेकिन एक चीज जो जोशुआ के बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे ब्यूटीफुल चीज अबाउट जोशुआ, दैट जोशुआ रिमेन्ड हम्बल. वाओ, दैट इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू हैव. अगर परमेश्वर के वादे को पूरा होते देखना है, we need to have this quality of Joshua also. वो नम्र रहा, लीडर होने से पहले भी, लीडर होने के बाद भी. लीडर होने से पहले he was coming up like a leader, लेकिन he was submissive to Moses. वो Moses जो आज्ञा देते थे, he would listen to it. That shows us
heart of serving, a serving leader. तभी वो बड़ा लीडर नहीं था, बड़ा नेता नहीं था, वो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति था, मिलिट्री में काम करता था, लेकिन मूसा जो डायरेक्शंस देते थे, he will never overpower it, he will listen to it. Be submissive to God, submissive to authorities. आपको जहां पर भी परमेश्वर ने रखा, be submissive to that leadership. Then only we can see God's promises fulfilled. Mainly be humble before God. Very important, people, very important. Be humble before God always. अगर हम humble नहीं रहेंगे, God cannot lift us, because the Bible says very clearly, वचन कहता है, when you humble yourself, the Bible says God will exalt you. But when you exalt yourself alone, जब तुम अपने आप को खुद बढ़ाकर और बहुत बढ़ाकर, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, I can do this, I can do that. No, जितना मैं उठाऊंगा गिर जाऊंगा एक दिन. लेकिन जो कोई प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करके क्योंकि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, I humble myself, God at his perfect time will lift you up. Come on, just reminds me of the life of Joseph. जोसेफ का ये सब कॉमन स्टोरीज है, लेकिन आई वांट टू जस्ट एनकरेज यू पीपल. जोसेफ का स्टोरी मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन जस्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड रिमाइंडिंग मी. जोसेफ, अ स्मॉल यंग बॉय फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली, सबसे यंगेस्ट अमंग ऑल द अदर ब्रदर्स. वहां पर जोसेफ के जिंदगी में प्रभु ने एक वादा दिया. क्या वादा था? That you will reach the highest position in your country. वहां पर उस वादे को जब उसको मिला, उसको पता नहीं था ये क्या होगा, कैसा वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन हर दौड़ में उसे तकलीफ था. अरे तकलीफ ही तकलीफ, घर में तकलीफ, उसके बाद में बाहर तकलीफ, बाद में पोतीफर के घर में तकलीफ, वहां से निकलकर जेल में तकलीफ, जिधर गया उधर वहां पर उसे तकलीफ था. तकलीफ और तकलीफ का जो लेवल है बढ़ते गया. इट वेंट ऑन इंक्रीजिंग till the perfect time came when God lifted him up to be the prime minister of that country. God wants to make you the prime minister of some place. God wants to make you the leader of some place. God wants to promote you in your company. आपके कंपनी में प्रभु को आपको प्रमोशन देना है. आपके फैमिली लाइफ को प्रभु आशीष करना चाहता है. आपका फाइनेंसेस को प्रभु आशीष करना चाहता है. आपके स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु आशीष करना चाहता है. आपका मिनिस्ट्री को प्रभु आशीष करना चाहता है. लेकिन उसके लिए एक काम हमें करना है प्रिय भाइयों बहनों, जो यूसुफ ने किया, जो जोशुआ ने किया, humbled. Yes, जोसेफ ने भी वही किया, humbled himself. वो पहले राजा के पास जाके ये नहीं बोला कि मुझे प्रभु ने बोला है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा. नहीं, he didn't do that. He humbled himself. जेल में पड़ा था, वहां पर भी उसने किसी को नहीं कहा. He just remained there. He humbled himself. He was humble before the Lord and trusted in God. Did not give up. Kept praying. And at the perfect time, God gave a dream to that king. And because of his dream, Joseph got a reason to come to the king, talk to the king, interpret the dream, and then the next moment, एक क्षण में प्रभु हमारा परिस्थिति को बदल सकता है. प्रिय भाइयों बहनों, एक क्षण में God can change it. I believe in that God. I believe in that God who said let there be light, और सूर्य उठकर आ गया वहां पर. That's the power of my God's word. और वो परमेश्वर उसका वादा जो आपको दिया है, मुझे दिया है, वो एक क्षण भर में पूरा कर सकता है. But let's remain humble before the Lord till then. Let's not overpower him. Let's not run before him. Yeah, don't run before him. कई लोग उसके आगे बढ़ना चाहते हैं. नहीं, मत भागो, रहो, humble रहो. प्रभु उठाएगा हमें उसके ठीक समय पर. जो कुछ वादा प्रभु ने किया है वो शायद हमारे लाइफ में होगा, हमारे बच्चों के लिए होगा, हमारे चर्च के लिए होगा, कहां पर भी. He will fulfill his promise, because the Bible says the Lord who promises, he is faithful to fulfill his promise. Hallelujah. Congratulations to all my church members. आपका अपना कलीसिया का हर एक व्यक्ति जो मुझे आज देख रहा है, आपको congratulations. 10 साल प्रभु ने हमें चलाया. 10 साल प्रभु ने इस सिटी में हमें रखा.
वी आर सीइंग चैलेंजेस राइट नाउ, हम चैलेंजेस को देख रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है. गॉड इज गिविंग अस दैट वर्ड, आई एम विथ यू, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, यू विल सी दैट प्रॉमिस फुलफिल्ड. अगर आप साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, साथ में वचन में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, साथ में वी विल नॉट गिव अप, वी विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन गॉड्स वर्ड. आई एम टेलिंग इट्स नॉट फार, वो दूर नहीं है जब प्रभु हमें हमारा कलीसिया में thousands ऑफ पीपल को ले आएंगे, हजारों लोगों को, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी, नॉट जस्ट दिस एरिया, लेकिन बंबई भर से, मुंबई के कोने कोने से परमेश्वर लोगों को ले आएंगे वहां पर. आर वी रेडी टू बी फेथफुल? गॉड इज फेथफुल. प्रभु विश्वास योग्य है, क्या हम भी विश्वास योग्य रहेंगे? आने वाले इस संडे के सभा में डॉक्टर नीतू पी चौधरी होंगे. शी विल बी प्रीचिंग फ्रॉम द वर्ड. She was excited when we told her that we are completing 10 years. बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, हाँ, प्रभु को हम सारी महिमा देंगे, सारी महिमा देंगे. लेकिन अगर प्रभु ने चाहा तो जून में we will see if the church is open up, we will have a physical celebrations together the first week of June, and I have a surprise for you all. एक सरप्राइज है, उस सरप्राइज के लिए भी आप प्रार्थना करना कि प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य आने वाले दिनों में करें. एंड 2021, when I was reading this word, I want to believe that God spoke to me, that 2021, the second part of 2021, we will see the greatest harvest, not just in our church, सिर्फ हमारे कलीसिया में नहीं, इस देश में, इस दुनिया में सबसे बड़ा हार्वेस्ट को देखेंगे, सबसे बड़ा रिवाइवल. और शैतान ये जानता है, इसलिए शैतान कलीसिया को बंद करके रखना चाहता है. He is trying to do all that he can, but God's promise still remains. He will do great and mighty things for us. Let's hold on to that promise. Hallelujah. आइए हमारे आंखों को बंद करके we will pray, and I want to encourage everybody. आपके मनों में, if you just take 10 seconds to remember the promise that God has made. आपकी जिंदगी में अगर प्रभु ने कोई वादा किया है, just remember right now. Remember it. हाँ, वो शायद धूल पकड़कर ऐसा किधर साइड में पड़ा होगा. हमारे घरों में कई चीजें ना ऐसा धूल में पड़ा हुआ है, बिकॉज बहुत सालों से हमने उसे उठाया नहीं है. और ऐसा कोई वादा है जो ऐसे पड़ा है आपके दिल के, आपके मन के कोई कोने में पड़ा हुआ है, अभी तक आपने उसको लेकर प्रार्थना नहीं किया है. सोच रहे कि कब होगा तो होने दो, नहीं तो जाने दो. नहीं, टुडे पुल इट, उसको बाहर लेकर, ऐसा खींच के लेके आओ, खींच कर बाहर लेके आओ, उस ड्रीम को बाहर लेके आओ, उस प्रॉमिस को बाहर लेके आओ और प्रार्थना करो एक जोशुआ की तरह. प्रभु आपने वादा किया है और आप पूरा करेंगे. I will wait prayerfully. I will wait trusting in you. I will wait with full faith in you. I will wait humbling myself before your presence. इन सारे चीजों को करते हुए वेट करेंगे हम, and we will see the promise of God fulfilled. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, let's all pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Hallelujah, hallelujah. Our precious loving Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful evening that you've given us to come together through this platform, Lord. Physically हम एक साथ नहीं आ पा रहे, लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्लेटफॉर्म के लिए. यहाँ पर भी प्रभु आपकी उपस्थिति है, इंटरनेट के द्वारा भी आपकी उपस्थिति है. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हर जगह पर हो, आप हर जगह पर हो, हर एक के घर में हो, हर एक के दिल में हो, हर एक के साथ हो. हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज शाम को आपने हमें ये मौका दिया. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारे कलीसिया के लिए. पिछले 10 साल मई 2011 से लेकर मई 1 तब से लेकर आज तक प्रभु आपने अद्भुत रीति से चलाया. आपके वादे के अनुसार हर पड़ाव पर प्रभु आप हमारे साथ रहे. जब तकलीफें आई, जब गरीबी आई, जब मुसीबतें आई, जब परसिक्यूशंस आए, जब लोगों ने तुतकारा, सारी चीजें हुई प्रभु 10 साल में. लेकिन उन सारे समय पर जब हम निराश हुए, प्रभु आपने हमें थाम लिया, आपने शक्ति दिया, आपने सामर्थ दिया, आपने यही वचन दिया जो आपने योशुआ को दिया, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस. और आप हमारे साथ हो प्रभु. और आज भी हम महसूस करते कि प्रभु आप हमारे साथ हो और आपका वादा वो स्थिर है. लॉर्ड, योर प्रॉमिस इज सो श्योर एंड सो स्टिल इन आवर लाइफ.
And Lord, we pray that these days, help us to have the spirit of Joshua. योशुआ की तरह प्रभु उस आत्मा को हमें दे प्रभु, ताकि हम प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़े, विश्वास में स्थिर रहे, वचन में स्थिर रहे, और प्रभु तुझे भरोसा करे, तुझ पर भरोसा रखे। और सबसे ज्यादा प्रभु हमें तू आशीष कर कि हम नम्र होकर तेरे चरणों में रहे प्रभु, नम्र होकर। हेल्प अस टू सर्व यू विद अ हार्ट ऑफ ह्यूमिलिटी लॉर्ड, हार्ट ऑफ ह्यूमिलिटी लॉर्ड। आज अगर हमने कुछ पाया है तो वो सिर्फ आपकी दया है, हमारे अच्छे कार्य के कारण नहीं, हमारे कोई भी कर्म के कारण नहीं है प्रभु। इट्स ओनली बाय योर ग्रेस एंड वी humble ourselves before your presence and we want to give all glory to you Lord। सारी महिमा हम आपको देते प्रभु, सारी महिमा का योग्य सिर्फ तू है मेरा प्रभु परमेश्वर। अपा हम धन्यवाद करते हैं शाम के समय के लिए प्रभु। आज वचन को सुनने वाले सभी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग जो भी मुझे अभी देख रहे हैं प्रभु, सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। उनके मनों में जो वादा आपने दिया है प्रभु, जो वाचा आपने किया, जो कवरेंट आपने किया उनके हृदय में, उनके मन से, उनके लाइफ में पिछले सालों में प्रभु, हम जानते कि प्रभु कई बार हम भूल जाते लेकिन आप नहीं भूलते हो प्रभु। यू आर गॉड हू नेवर फॉरगेट द प्रॉमिसेस दैट यू मेक एंड वी नो दैट यू विल फुलफिल इट। लेकिन उसके लिए हम हर एक को तो तैयार कर प्रभु, तेरे लोगों को तो तैयार कर इन दिनों में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके फैमिली लाइफ में, उनके जॉब्स में, उनके बिजनेस में, उनके करियर में, उनके हर एक विषय में जहां पर प्रभु तेरा वाचा है, उससे पाने के लिए, टू एक्वायर, टू पोसेस दैट प्रॉमिस लॉर्ड, यू विल प्रिपेयर योर पीपल दीज डेज लॉर्ड। डू नॉट लेट योर पीपल गिव अप ऑन their ड्रीम्स, but let them be like a Joshua who's ready to stand boldly and say yes, doesn't matter what kind of challenge come, कितना भी बड़ा मुसीबत आने दो, कितना भी बड़ा शत्रु आने दो, हम उस शत्रु को यीशु मसीह के नाम से मार गिराएंगे और हम आगे बढ़ेंगे प्रभु। वो विश्वास हर एक की जिंदगी में तू दे प्रभु, हर एक को तू आशीष कर, डर को बाहर कर प्रभु, विश्वास को बढ़ा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें अभी तक संभाला, हमारे कलीसिया को संभाला, कलीसिया के लोगों को संभाला। कई लोग बीमार हैं लेकिन प्रभु अभी तक आपने हर एक को जिंदा रखा, आपने हर एक को आपने अभी तक सुरक्षित रखा। हम आपको सारी महिमा देते प्रभु, अरे आगे बढ़ा प्रभु, शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु, तेरे नाम की महिमा हर एक के जिंदगी में होने दो प्रभु। धन्यवाद करते शाम के समय आपने हमारे मनों से बात किया, पवित्र आत्मा तू हमसे फिर से मिनिस्टर करते रहे, बात करते रहे प्रभु, हमें तो स्ट्रॉन्ग कर प्रभु। ये संडे की सभा के लिए धन्यवाद करते प्रभु, फेसबुक और यूट्यूब में जब हम लाइव जाएंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं lots of people, hundreds of people will log in and many people will be blessed through that ministry, through that meeting, Father God। I pray हमारा ऑनलाइन कलीसिया भी बढ़ने दो प्रभु, ऑनलाइन सभा बढ़ने दो प्रभु, हर प्रकार, हर तरफ, इंडिया में, इंडिया के बाहर, हर कंट्रीज में बढ़ने दो प्रभु। Oh, you will spread it, Lord. You will spread it these days, Father God. Not for us, Lord, but for your glory in the days ahead, Father. We bow before your presence. We thank you for this beautiful time that you've given us, Lord. We give all glory, all honor, all praise to you and you alone. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's people say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Thank you all once again. हम सबों को धन्यवाद करते हैं, आपने आज शाम के ये समय निकाला टीवी के सामने बैठने के लिए और वचन के साथ बैठने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम, डोंट गिव अप ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। यू आर देयर, आप उसके बहुत करीब हो, खींच के निकालो उसे प्रार्थना के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। विल ऑल जॉइन टुगेदर द संडे मॉर्निंग एट 10 o'clock। सभी लोग आना, डोंट मिस आउट द संडे सर्विस, अ स्पेशल सेलिब्रेशन। आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, सब जगह पे लिंक भेजना। विल ऑल कम टुगेदर, विल हैव एन अनॉइंटेड सर्विस टुगेदर थ्रू आवर ऑनलाइन Sunday service. Hallelujah. Till then, as I always say, stay home, stay safe. God bless you. Love you all.